ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलाचरण पेज 8। कोई बोलेगा मंगलाचरण आज? कौन बोलेगा? गायत्री। वासुदेवेन्द्र योगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। ब्यूटीफुल। तो मुमुक्षु नाम हितार्थाय तत्वबोधो भिधीयते। जो मुमुक्षु हैं उनके हित के अर्थ के लिए तत्वबोध बुक हमारे सामने आई है। हम ये जो सारे कोशास पढ़ रहे हैं अभी, हमारी ये पर्सनालिटी के लेयर्स हैं। जो शरीर दिखता है, फिर प्राण जो हमारे जैसे फिजियोलॉजी काम करती है वो भी हमारे पर्सनालिटी को इफेक्ट करती है। मन तो करता ही है, मनोमय कोश। और हमने पिछले बार देखा था विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश है आपका इंटेलेक्ट प्लस ज्ञानेंद्रिया। हमने टच किया था उसको कि जैसे आप मान लीजिए कार खरीदना चाहते हैं, तो वो कार खरीदने का जो आपको ज्ञान आया है, इच्छा हुई है, वो भी आपको ज्ञान इंद्रियों से ही आई है। पता है ऐसा कुछ होता है यंत्र जिसको कार बोलते हैं। तो मन जब ज्ञान इंद्रियों से मिलता है तो मनोमय कोश बनता है। जब इंटेलेक्ट बुद्धि ज्ञान इंद्रियों से मिलती है वो फिर विज्ञानमय कोश बनती है। ज्ञानमय कोश क्या करती है? वो इंटेलेक्ट को सारी इन्फॉर्मेशन देती है। कार खरीदना है, मनोमय कोश का काम है उसका इन्फॉर्मेशन की मेरे पास इनफ मनी है कि नहीं, कितना ईएमआई पे करना पड़ेगा, और मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये कर अच्छी है वो कर अच्छी है, वो सब रिसर्च जो करता है ना, वो करता है अपना विज्ञानमय कोश। वो सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करके देन इंटेलेक्ट को बताता है ये डिसीजन लेना है, दैट इज विज्ञानमय कोश। वो भी एक आपके पर्सनालिटी का हिस्सा है कि आप किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, कैसे भी सिचुएशन में। सिचुएशन अच्छे हो बुरा हो, उसमें आप क्या डिसीजन लेते हैं, वो विज्ञानमय कोश आपका हेल्प करता है आपको। अभी नेक्स्ट आएंगे हम आनंदमय कोश। ठीक है, सो विल सी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। पेज नंबर 68 पे आ जाइए। आनंदमय कह आनंदमय कह एवमेव एवमेव कारण शरीर भूता अविद्यास्थ कारण शरीर भूता अविद्यास्थ मलिन सत्वम प्रिया आदि वृत्ति सहितम प्रिया आदि वृत्ति सहितम सत सत आनंदमय कोशः आनंदमय कोशः एतत् कोश पंचकम। लास्ट सेंटेंस तो है ये है 5 कोश, मतलब ये समराइज किया हुआ है, यही 5 कोश है। एवमेव आनंदमय कहा, आनंदमय क्या है? एवमेव कारण शरीर भूता कारण शरीर हमको कहाँ फील होता है? डीप स्लीप में। तो डीप स्लीप में जो हमको सुख की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति है, वो एक आनंदमय कोश का पार्ट है। और दूसरा है, और उसमें क्या होता है ऐसा, क्योंकि उसमें अविद्या रहती है। इसका सब जस्ट हम मीनिंग समझ लेते हैं वर्ड का, उसके बाद हम सब डीप में जाएंगे। मलिन सत्व इस्टेब्लिश्ड इन इग्नोरेंस। सत्व है बट मलिन सत्व है, वो भी हम समझेंगे क्या है मलिन सत्व। सत्व तो हम समझाते हैं, रजस तमस सत्व हमने सुना है, बट मलिन सत्व क्या है हम जानेंगे उसको। नेक्स्ट लाइन है प्रिया आदि वृत्ति सहितम। प्रिया आदि, आदि मतलब होता है एक्सेट्रा, तो प्रिया एक्सेट्रा, प्रिय एक्सेट्रा के साथ मिलके वो आनंदमय कोश बनता है। अब हम देखेंगे एवरी एक्शन, जो हमारी सारी पर्सनालिटी का सारा रूप है, जैसे वेदर इट्स शरीर हो गया, मन हो गया, प्राण हो गए, एवरीथिंग इज गियर टुवर्ड्स गेनिंग हैप्पीनेस, इजंट इट? सारी पर्सनालिटी का सारा रूप हमको वो आनंद की तरफ ही लेके जाने के लिए होता है। हम वही सीख कर रहे हैं ऑल द टाइम। डीप स्लीप में हम आनंदमय कोश में कैसे रहते हैं वो देखना है। डीप स्लीप में जैसे हमने देखा था अवस्था त्रय में, ओके, सुषुप्ति अवस्था में, कि वहां पे मेंटल एक्टिविटी सब बंद हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता है। वो एक तरह से सुख की अनुभूति होती है, बट वो मलिन सुख होता है, मलिन सत्य जैसे बोला गया है। वो हमको हम क्योंकि हम जब डीप स्लीप में रहते हैं तो हम फील नहीं कर पाते कि हम सो रहे हैं। उठने के बाद ही हमको लगता है कि हम सो रहे हैं ना, हमने बोला कि ओ आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग। बट जब वाइल वी आर इन डीप स्लीप वी डोंट नो व्हाई, बिकॉज वी आर नॉट एट दैट टाइम वी आर नॉट रियलाइज्ड ऑफ आवर ट्रू नेचर, इसलिए हम
वो जागृत नहीं रहते हैं, मतलब हम स्टिल इग्नोरेंस में हैं। इसका ये मतलब है कि हम डीप स्लीप के समय कोई एक्सपीरियंस नहीं करते, ना हमको वो अनुभूति होती है कि हम डीप स्लीप कर रहे हैं। बट महात्मा लोगों को वो अनुभूति होती है, मतलब उनको पता रहता है कि मन सोया हुआ है डीप स्लीप में, हमको नहीं रहता है पता, ठीक है। और दूसरा, मलिन सत्व इसलिए बोलते हैं, इवन दो हमको सत्व की फीलिंग आ रही है कि माइंड बिल्कुल शांत है, माइंड शांत होता है तभी सत्व की तरफ हम जाते हैं। माइंड बहुत एजिटेटेड होता है तो रजस होता है, और माइंड बहुत डल होता है, नेगेटिव होता है तो तमस होता है। लेकिन डीप स्लीप में सत्व होता है, लेकिन इसको मलिन सत्व, मलिन मतलब होता है मल मतलब गंदगी, कुछ डिस्टर्बेंस। तो मलिन सत्व क्यों बोला गया? क्योंकि हमारी जो एक डीप सीटेड वासना है, मतलब इच्छा है, वो स्टिल प्रेजेंट रहती है वहां पे, वो खत्म नहीं होती, इसीलिए इसको मलिन सत्व बोला गया है। इवन सत्व की अनुभूति हो रही है, बट वो डीप सीटेड वासना स्टिल दब गई है बेसिकली। जैसे आपके घर में बहुत कूड़ा कचरा है, आपने उसको, कोई गेस्ट आ रहा है, फटाफट आपने ढक दिया उसको। सो डीप स्लीप इज ऑलमोस्ट लाइक सेज एवरीबडी इज लुकिंग फॉर इट दो, लेकिन लोग पिल्स लेते हैं उसके लिए, इतने स्लीप लैब्स हैं और ये सब है, लेकिन वो रूट कॉज से वो गंदगी को हटाते नहीं हम, तो स्टिल इट्स मलिन सत्व, ठीक है। मलिन सत्व टर्म का समझ में आ गया। सत्व है शुद्ध सत्व। क्या होता है? शुद्ध सत्व होता है जब आप जागृत होते हैं या सोए रहते हैं तो आपको पता रहता है कि, और शुद्ध सत्व कैसे जाने कि मेरा मन शुद्ध सात्विक स्टेज में है, मलिन सत्व नहीं है। शुद्ध सात्विक स्टेज में आप हमेशा ज्ञान की तरफ जाना चाहते हैं, आपको ये सब पढ़ने की इच्छा होती है, आपको सच्चाई की तरफ जाने की इच्छा होती है, न कि आप डिपेंडेंट होते हैं बाहरी खुशी में, कि आइसक्रीम खा ले खुश हो जाए। कुछ बोल रहे थे ना कि हमारे एक सत्संग में कि मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो मलिन सत्व है, मतलब सत्व तो है बट इट्स डिपेंडेंट ऑन समथिंग एल्स, ओके। तो वही वो नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है। अच्छा, मुझे आपसे एक प्रश्न है, मन का काम मैंने बोला था कि मन सोचे बिना नहीं रह सकता, मन को किसी पे टंगना होता है ना, हमेशा कुछ ना कुछ थॉट आना चाहिए मन में। तो इज इट अ प्रॉब्लम टू मच थिंकिंग? कौन आंसर करेगा? नहीं, ओके, क्यों? मन की प्रवृत्ति सोचने की है, तो सोचना तो वो मन का कभी बंद होगा ही नहीं। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या मन कहाँ आपका लेके जा रहा है आपको, वो इशू है। सोचना तो आई थिंक इट्स कंटिन्यूअस प्रोसेस। किरण? I think it should be controlled, but again, it like in a balanced way. When you're like agitated, then you control it. It's like the cycle, and then you meditate, and then you go agitated. I don't know. It should be controlled. You think controlled thinking is better? गायत्री? हाँ, मन को सोचना चाहिए, मगर हमेशा जैसे भगवान या किसी के ऊपर टंगना चाहिए, तो आलम्बना के ऊपर। हाँ, सही है। भगवत गीता में चैप्टर 10 में भगवान ने बोला कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, मतलब मन ही भगवान है, हाँ, ईश्वर है, ईश्वर का स्वरूप है मन। तो आप उसको कहाँ टांगते हो, किस दिशा में लेके जाते हो? आपका मन हमेशा वो जागरूकता रहनी चाहिए। जागरूकता फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेयरनेस, देन सतत अभ्यास, मतलब ऑलवेज कांस्टेंट अभ्यास, प्रैक्टिस, कि मन कहाँ जा रहा है मेरा, वो अवेयरनेस कि मन नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव जा रहा है। कुछ न्यूट्रल थॉट्स होते हैं, जैसे भूख लगी है, खाना खाना है, वो डिसाइड करना, वो सब न्यूट्रल थॉट्स हैं, वो ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स, जैसे बच्चा घर में लेट आ रहा है, कुछ मैसेज नहीं आया, तो मन में क्या थॉट आती है? पहले नेगेटिव थॉट आती है ना, तो उस पर ध्यान रखना है कि मन हमेशा नेगेटिविटी की तरफ भाग नहीं रहा है, या किसी और का चिंतन नहीं कर रहा है कि उसने क्या बोला। अगर, क्योंकि जो भी क्रिया हो गई किसी से भी, किसी के साथ भी आपका इंटरेक्शन हुआ, घर में, ऑफिस में, दैट इज पास्ट, दैट्स डेड। तो कॉन्स्टेंटली आपका मन वही चिंतन कर रहा है पास्ट में जो हुआ है, तो आप भी जल्दी ही पास्ट बन जाओगे। पिछले सत्संग में ही मैंने सब बताया था जो आपके घर पे हुआ था, प्रदीप जी। It's just what you said about that example. It happened to me because my daughter went on a trip. They were supposed to come at 8 p.m. The bus didn't come. Like 9 p.m. Then we kept on waiting, all the parents outside the school, because of storm and stuff. And I was remembering, because our expectations have become so different now with the phones and stuff. The kids didn't have phone. And I'm like, back in the day when a relative would say, I will come to you today, or let's say, like, I don't know how many years, when my mom, siblings and stuff, we didn't expect what time they would come, even if they're traveling from anywhere, because there was no, there was no means. So that expectation was not there too. I think sometimes too much knowledge also. Awareness. Yes. Yeah. Because we have access to information, that is why. मन का वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का ये हो गया कि आई वांट टू नो नाउ, यू नो।
तो वो अवेयरनेस डेवलप करना है। चिंतन कहाँ जा रहा है बार बार? Means I have to रीडायरेक्ट योर थॉट प्रोसेस। जैसे Yeah. मन एक Change बच्चा है जो it. भाग रहा है आग के तरफ जलने के लिए, मतलब बार बार टच करना चाह रहा है किसी को। आपका काम है उसको वापस सत्व की तरफ लेके आना, नहीं। इसीलिए गायत्री ने जो बोला आलम्बना, मन कहाँ टंगा है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप वही बन जाओगे जो आपका चिंतन चल रहा है। तो क्यों ना हम कृष्ण का चिंतन करें, राम का चिंतन करें, किसी गुरु का चिंतन करें जिसके तरह हमको बनना है, क्योंकि पास्ट इज डेड। हम लोग कह तो देते हैं कि पास्ट इज डेड, हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, पर उससे लर्न करने की प्रोसेस तो कभी बंद नहीं करनी चाहिए। नहीं, लर्न करिए और आगे बढ़िए। हाँ, मैंने इस इंसिडेंट से क्या सीखा, और आप ये याद रखिए कि जो भी हमारे पास में आया था, हमारे एक्सपीरियंस में, हमारे अनुभूति में, वो हमारे ही कर्मों का फल है। यानी कि आपने ऐसे ऑफिस के कोलीग्स अट्रैक्ट किए थे, आपके अपने कर्मों का फल है वो जो भी आ रहा है। तो ओनस किस पे है, बर्डन किस पे है, या पावर किसके पास है? मेरे पास ही है ना। मैं अपने कर्मों को चेंज करूं ताकि मुझे ऐसे लोग जीवन में नहीं आए। आपको समझ में आ रहा है? ये बहुत ही सूक्ष्म है कि जब सब कुछ ही मेरे कर्मों से निर्धारित हो रहा है, जैसे लोगों को मैं अपने जीवन में आकर्षित करती हूँ या जैसे माहौल में मैं रहना चाहती हूँ, मेरे ही कर्मों से निर्धारित है, तो क्यों नहीं हम अपने कर्मों पे ही। कर्म कहाँ से शुरू होता है? मनस। मनस से शुरू होता है। तो हम अपने मनस को ही क्यों नहीं ऐसे जगह लगाएं जैसा हमको फ्यूचर चाहिए अपना। क्यों नहीं कॉन्स्टेंटली वो सोचते रहें। उसमें फिर आप पहले वाले आप क्लास में वो था ना कि दुर्योधन की एग्जाम्पल कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। हाँ, मेरी प्रवृत्ति ऐसी है, तो मैं मतलब जानता हूँ, पर स्टिल जानते हुए भी आप जो है कि या मेरे सब पूर्व जन्मों का कर्म है या कुछ भी है, पर एक वो जो चीज है कि आपको स्टिल यू कैन इम्प्रूव मूविंग फॉरवर्ड। दैट्स व्हाट लाइक स्टिल यू शुड वर्क। ज्ञान और इच्छा में किसी की कमी नहीं है। ज्ञान शक्ति और इच्छा शक्ति कहाँ से आती है? मनस से। इच्छा जागृत होती है, फिर ज्ञान भी आता है। ज्ञान के कारण इच्छा होती है, इच्छा के कारण ज्ञान होता है। लेकिन थर्ड शक्ति जो है क्रिया शक्ति, वो कहाँ से आती है? हमने पढ़ा था अभी। क्रिया शक्ति कहाँ से जनरेट होती है? हमारे पंच प्राणों से और कर्मेंद्रियों से। क्रिया शक्ति में लोग लैक करते हैं, वो एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इच्छा और ज्ञान को। इच्छा तो है सबको, देखिए आनंद की इच्छा सबको है, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। सबको आनंद ही चाहिए। सबको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छे लोग आसपास चाहिए, सबको सात्विक पसंद है। लेकिन हम वो क्या क्रिया कर रहे हैं? आप क्या बोल के भी क्रिया करें। क्रिया सिर्फ हाथों से नहीं होती या पैरों से नहीं होती, शरीर से नहीं होता। काया वाचा मनसा। काया मीन्स शरीर, वाचा मीन्स स्पीच, मनसा मीन्स मन। ये हमारे कर्म का 3 पिलर्स है कि हम इनसे ही कर्म करते हैं, ये तीनों से। काया वाचा मनसा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यतमना वा प्रकृति स्वभाव, है ना, बोलते हैं ना वो श्लोक में, सुना है? करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। एवरी मोमेंट वो समर्पण करना है अपने आलम्बना को, जो अपने ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन लिया है। एवरी मोमेंट सतत अभ्यास। महर्षि पतंजलि बोलते हैं सतत दीर्घकाल निरंतर अभ्यास करना है, मतलब दीर्घ काल के लिए। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा। माइंड की टेंडेंसी धीरे धीरे चेंज होती है, बहुत धीरे धीरे चेंज होती है। इट्स नॉट अ स्क्रू ड्राइवर और अ नेल वी कैन फिक्स विद अ हैमर। माइंड है, माइंड को इतना छोटा मोटा ये नहीं समझिए इंस्ट्रूमेंट। इट्स द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। तो उतना ही सोफिस्टिकेशन चाहिए आपको अपने अभ्यास में उस इंस्ट्रूमेंट को डील करने के लिए। एनी क्वेश्चन? अर्चना जी, मैं सोच रही थी कि ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो भी आए उनके जिंदगी में और उनके वर्क में, वो उनके कर्म है। जो भी उन्होंने किया वो उनके कर्म है, और उनके कर्मों का तो वही भुगतेंगे, इसका ही फल उनको मिलने वाला है। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो थोड़ी आसानी हो जाती है। हाँ, वो आसानी इसलिए होती है कि हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं और दूसरे को बोल के खुश हो जाते हैं कि उनका कर्म है, वो जाने। उसमें अगेन ठीक है, दोनों पक्ष सही है, समझने की बात है। आपको जिससे हेल्प हो रहा है, द थिंग इज दीज आर ऑल द क्रचेस। ओके, क्रचेस है ये। क्रचेस समझते हैं, सहारा है ये। आपको जिससे सहारा मिल रहा है, जो भी आपके ग्रोथ के लिए सहायक है, वो पद्धति, वो प्रोसेस यूज करिए। बट समझिए कि दिस इज ऑल्सो क्रच। दे थॉट इज ऑल्सो अ क्रच कि मैं उनके ऊपर डाल रही हूँ कि उनका कर्म है, उनको मिलेगा। मतलब एक तरह से उसमें नेगेटिविटी ही लगती है मुझे। दूसरा, ऐसा भी सोच सकते हैं कि दे कैन नॉट थिंक एनी बेटर। उसमें कंपैशन है।
मैं हमेशा ब्लेम से ज्यादा कंपैशन पे की तरफ जाती हूँ कि बेचारे वो इतना ही सोच सकते हैं, उनका इतनी बुद्धि चलती थी, है ना, क्या करें वो लोग भी। लेकिन हमारे कर्म थे कि हम थोड़े समय के लिए उनके साथ थे। इट्स ओके, बट नाउ दैट आई हैव अंडरस्टैंडिंग, आई विल स्टार्ट चेंजिंग माई ओन थॉट प्रोसेस विच बिकम्स माई कर्म, है ना, फ्यूचर। भाग्य, भाग्य बनता है अपने कर्म से ही। भाग्य इज नथिंग बट आ कर्म कमिंग बैक टू अस, ठीक है। भाग्य कोई ऊपर बैठ के लिखता नहीं आपका, ईश्वर को बोलते हैं कर्म फल दाता। भाग्य ईश्वर की तरफ से ही आता है, बट वो आपका ही कर्म है। जैसे आप जैसे एग्जाम में करेंगे, टीचर वैसे मार्क्स देगी ना। तो टीचर इज योर कर्म फलदाता, उसी तरह ईश्वर इज योर कर्म फलदाता, बट इट्स बेस्ड ऑन योर ओन actions only, nothing else. Okay, ये बात समझ लीजिए। Actually, what you said hit the point for me because हर किसी के पास कोई ना कोई होता है ना, तो मेरे पास भी ऐसे था कि जैसे नहीं बंदा ये ठीक लगा एंड ऑल दैट, कि हो जाता है एजिटेशन। बट उसके बाद में आफ्टर इट टुक मी मेनी इयर्स एक्चुअली, बट यही बाद में जब व्हेन यू एक्चुअली कम टू नो इन रियलिटी दैट एक्चुअली उस बंदे का नॉलेज उस टाइम पे उतना ही था, दैट्स व्हाट देयर कैपेसिटी वाज एंड दे डिडंट नो अदर वे टू बिहेव, then you actually become humble towards them and you accept it very openly. या वेरी ट्रू। दूसरे को अपने माइंड को मैनिफेस्ट करने का स्पेस देना चाहिए। हमने बात की थी गगन की ना, भगवान के डेफिनेशन की, ग से गगन स्पेस, तो उनको भी अपने माइंड का स्पेस देना चाहिए। लेट देम एक्सप्रेस योरसेल्फ बट मेक श्योर यू दे डोंट कॉज एनी हार्म टू यू। तो आपको अपना भी बाउंड्रीज क्रिएट करना है और दूसरे को भी अलाउ करना है अपना गार्बेज स्पिल करने के लिए, बट एज लॉन्ग एज दैट्स वाई अपने आप को सशक्त करना है कि आप उनके गार्बेज के से अफेक्ट नहीं हुई है, ठीक है। प्लस ऑल्सो क्रिएट सर्टन रूल्स। अब कहीं भी सोसाइटी में काम करते हैं, वर्क प्लेस हो गया, घर हो गया, एक बाउंड्री होना चाहिए, एक रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए लोगों को बिहेव करने का, इजंट इट? इट्स अ फाइन बैलेंस बिटवीन दैट। लेट देम एक्सप्रेस बट दिस ऑल्सो बी दैट दे शुड नॉट कॉज एनी फिजिकल और मेंटल हार्म टू यू। अब्यूज नहीं होना चाहिए किसी रिलेशनशिप में, वेदर बॉस के साथ हो या घर में किसी के साथ हो। तो जैसे मैंने बोला कि मन भगवान ही है, मन ईश्वर है। मन को साधने का सबसे बड़ा यंत्र है मंत्र। मंत्र साधना सबसे प्रभावशाली साधन है मन को साधने का। वृंदावन के संत एक थे, आई थिंक उनको भोरी बाबा बोलते थे जहाँ तक मुझे याद है। उनका एक ये था, श्वास और नाम विलग चलत हैं, या को भेद न मोको भावे, नाम ही श्वास श्वास ही नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे। मतलब इसका ये इसके पूरा था, नाम और श्वास विलग चलाते हैं। मतलब अगर नाम, भगवान का नाम जप, और श्वास मतलब सांस अगर मेरा अलग चल रहा है, या को भेद न मोको भावे, मतलब मुझे पसंद नहीं है कि मेरे हर सांस में मेरे भगवान का नाम होना चाहिए, तभी मुझे प्रिय है मेरा सांस भी। नाम ही श्वास श्वास ही नामा, नाम श्वास को भेद मिटावे, मतलब हर सांस के साथ नाम जोड़ दीजिए या कुछ भी जोड़ दीजिए, ध्यान जोड़ दीजिए, अपना मन सांस के साथ जोड़ दीजिए। बहुत ही प्रभावशाली साधन है मोक्ष तक पहुंचने का। उसका प्रभाव क्या होता है, फिर उन्होंने बोला था, रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछु स्वाद नाम को पावे। जब आपके रोम रोम से, रग रग से, एक एक बीट से नाम जब होने लगता है, तो वो नाम का स्वाद मिलता है आपको। तब वो एक्चुअली उस स्टेज को बोलते हैं अजपा जप, मतलब अपने आप पीछे कुछ तो चल रहा है, मतलब कोई और थॉट आ ही नहीं रहा आपके माइंड में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ नहीं आ रहा है। आप कर रहे हो, क्रिया कर रहे हो अपना जो भी है, खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बात कर रहे हो लोगों से, लेकिन वो पीछे में बैक ऑफ द माइंड में आपका नाम जब चल रहा है। नाम को अगर सांस से जोड़ दो, बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, तो प्रैक्टिस दैट। तो मन तो लगता नहीं है नाम जप में। आप ऐसा नहीं सोचो कि बैठ के ही नाम जप होता है, चलते फिरते कहीं भी हो सकता है, नहाते धोते कुछ भी, तो मन लगाना पड़ता है। अब आपने सबने स्टोरी सुनी है वाल्मीकि जी की। वाल्मीकि कौन थे? डाकू थे पहले, है कि नहीं? चोरी करते थे, लूटते थे लोगों को। उनको तो राम भी बोलने नहीं आता था। उनको क्या बोला था? मरा मरा बोलो, क्योंकि तुमको मारना ही आता है। तो मरा 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 बोलते बोलते राम राम हो गया। फिर उन्होंने वाल्मीकि रामायण का पूरा कर दिया। तो जब वो बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं ऋषि? ऐसा सोचना चाहिए। तो मन को साधना है। आज से ही संकल्प कर लीजिए कि मुझे वो जपा जप स्टेज पे पहुंचना है। कौन कौन संकल्प करने को रेडी है? बोलिए, हाथ उठाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये है, जिन लोगों के बीच में आपके नॉट ए गुड एक्सपीरियंस, उन लोगों के साथ टच रहना चाहिए नहीं? इफ दे सेंड यू इनविटेशन, यू शुड एक्सेप्ट और नॉट? ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। वहां जाके आपको ज्यादा एजिटेशन हो रहा है या कम एजिटेशन हो रहा है, या आप टॉलरेट कर पा रहे हो, आपके टॉलरेंस लेवल पे डिपेंड करता है। तो आप डिसाइड करिए। नॉट नेसेसरली यू हैव टू गो। आप किसी भी सोशल ऑब्लिगेशन में पड़िए मत।
एक साधक को पहले अपना मन देखना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए। समझ में आ रहा है? एक सोशल ऑब्लिगेशन होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दो अलग अलग चीजें होती है। एक जो लोग आप पे डिपेंडेंट है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके कर्म है, आपकी ड्यूटी है। एक होता है बस ऐसे ही सोशल ऑब्लिगेशन होता है। आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सोशल ऑब्लिगेशन अपने कंधों पे लेना चाहते हैं, कितना नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है शुरू में आपको सुनना पड़े, ये तो कहीं आती नहीं जाती नहीं, इसका तो चेंज हो गया, बहुत कुछ सुनना पड़े। आर यू रेडी टू टेक दैट? हाँ, मैं नहीं जाना चाहती, हाँ मैं नहीं इंटरेक्ट करना चाहती। सोशल मीडिया पे इन्विटेशन हो तो It's up to you how much you want to invest time outside or inside. How much is your tolerance level? और धीरे धीरे क्या होता है, आप इस मार्ग में रहते हैं तो आप थोड़े विड्रॉ हो ही जाते हैं। दैट इज इनएविटेबल। आपकी ना चाहते हुए भी आपको इच्छा नहीं होगी, फिर हो जाता है। ऐसा लगेगा सब मुझे आपको लाइफ करना है। प्रिटेंस में नहीं जीना है। प्रिटेंस मतलब दिखावे में, दिखावा खत्म होता जाता है धीरे धीरे, जो है सो है, इट इज व्हाट इट इज। मतलब फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने मन को जबरदस्ती कहीं नहीं लगा रही हूँ, मन नहीं करता कहीं जबरदस्ती रहने का या लगाने का। जहां से इच्छा उठ चुकी है ना, उस प्रेजेंस की फिर चाह नहीं रहती है, मन नहीं करता उस एनवायरनमेंट में रहने का। ये नेचुरल प्रोग्रेशन होता है एक साधक का, विच इज ओके, कुछ नहीं कर सकते इसमें। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप ग्रेड 12 में चले गए हो, आपको ग्रेड 6 की पार्टीज अच्छी लगेंगी क्या? नहीं ना, बच्चों की पार्टी बलून्स एंड कैंडीज। आप ग्रेड 12 के बच्चों के साथ ही रहना पसंद करोगे ना। लेकिन अगर आपका छोटा भाई बहन है ग्रेड 6 में, तो आप चले जाओगे उसके साथ कभी कभी, अगर आपको ड्यूटी है करना। समझ रहे हो डिफरेंस दोनों में? तो आपको वो चयन करना है, हर व्यक्ति को अपना चुनाव करना है, क्योंकि वो आपका अपना डिसीजन है, वही आपके कर्म निर्धारित करेगा। मैं सिर्फ आपको चॉइसेस बता सकती हूँ, मैं सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट बता सकती हूँ, ये करने से ये होगा, ये करने से वो होगा, बट चयन आपको करना है। एनी मोर फॉलो अप क्वेश्चन टीना जी? क्लैरिटी आई थोड़ी? तो ये नेचुरल होता है, जैसे पहले आपके डिफरेंट सेट ऑफ फ्रेंड्स रहते हैं या लोग जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं, जैसे जैसे आप डिफरेंट लेवल पे जाते रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल और जिनके साथ आप इंटरैक्ट करते हैं वो चेंज होते जाते हैं, विच इज नेचुरल। उसमें कुछ आपको अब बुरा मानने की जरूरत नहीं है अपने आप के लिए भी, या गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। द थर्ड लाइन है प्रिया आदि वृत्ति सहितम सत आनंदमय कोश। इसको जानेंगे, प्रिया आदि वृत्ति सहितम। प्रिया आदि, अब आदि क्या है? तो पहला तो प्रिय है। प्रिय मतलब क्या होता है? आई लाइक समथिंग दैट इज प्रिय टू मी, है ना। आई लाइक प्रिय मतलब लाइकिंग होता है। तो जैसे हम किसी के बारे में सोचते हैं, जैसे किसी प्रिय मित्र के बारे में या प्रिय भोजन के बारे में, रसगुल्ले के बारे में जो मुझे पसंद है, तो उसको हम बोलते हैं प्रिय वस्तु या प्रिय विषय। रसगुल्ला को देखना प्रिय है, और वो रसगुल्ला को अगर खरीद लिया, अपने पास ले लिया, उसको बोलते हैं मोद। यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये 3 स्टेजेस होते हैं जो आपको हैप्पीनेस की तरफ, आनंदमय कोश आपको दिलाता है। प्रिय, मोद एंड तीसरा लेवल होता है प्रमोद। तो प्रिय तो होता है उसके बारे में, विषय के बारे में सोचना या उसको देखना, उसको प्रिय बोलते हैं। जब उसको अपने पास ले लिया, खरीद लिया, जैसे भोजन आ गया, रसगुल्ला हाथ में आ गया, उसको बोलते हैं मोद। उससे जो आनंद की प्राप्ति होती है, मेरे पास आ गया, हाथ में आ गया ना, इट इज विथ मी राइट नाउ। और प्रमोद होता है व्हेन यू इंडल्ज इन इट, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा खाते जा रहे हैं रसगुल्ला उसको बोलते हैं प्रमोद। तो इसमें संस्कृत का डेफिनेशन दिया हुआ है। प्रियम का अर्थ है, ये आप नोट्स लिख लीजिए, इष्ट वस्तु दर्शन जन्य सुखम। इष्ट वस्तु दर्शन जन्य सुखम। इष्ट मतलब क्या होता है? इष्ट मतलब इच्छा वर्ड से आता है, इच्छा वर्ड से आता है। इष्ट वस्तु मतलब होता है जो मुझे, मेरी इच्छा है, माई डिजायर्ड। जैसे इष्ट मित्र हो सकता है, इष्ट देवता हो सकता है, माई डिजायर्ड और माई बिलवेड, यू नो व्हाट आई लाइक। तो इष्ट वस्तु दर्शनम जन्य सुखम इज कॉल्ड प्रिय। मोद इज इष्ट वस्तु ग्रहणम जन्य सुखम। ग्रहणम मतलब अपने पोजेशन में आ गया वो चीज, नया सेलफोन लिया, सोचा प्रिय, आ गया हाथ में, उसको मोद। नाउ प्रमोद इज इष्ट वस्तु भोगम या अनुभवम जन्य सुखम। ओके, इष्ट वस्तु अनुभवम जन्य सुखम। जब उसका अनुभव करने लगते हैं, उसको यूटिलाइज करने लगते हैं उस प्रिय वस्तु को, उसको बोलते हैं प्रमोद। तो ये भी, ये जॉय आ रहा है आपका, आनंद आ रहा है आनंदमय कोश से ही। क्यों? ये आत्मा का ही रिफ्लेक्टेड जॉय है, बट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम एन आउटसाइड ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड आनंदमय कोश। तो ये भी कोश है, इट हाइड्स द ट्रू आत्मा। चलिए आज यही फिनिश करते हैं, नेक्स्ट टाइम हम थोड़ा इस पे और बात करेंगे आनंदमय कोश पे। सो नाउ वी हैव a yoga class starting, so we'll finish our Tattvabodh class with hands in the heart center. Take a deep breath in. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate.
ओम शांति शांति शांति. हरिओम everybody. See you next time.